मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और मेरे को इसमें कब कब सोनोग्राफी करानी है और कितनी सोनोग्राफी करानी है, ये मैं कैसे पता करूं। ये क्वेश्चन मोस्टली बहुत पूछते हैं कि हमें इतनी कितनी सोनोग्राफी करवाना चाहिए, इससे कोई नुकसान तो नहीं है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी कि आपको कितनी सोनोग्राफी करनी है, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो प्रेगनेंसी एक माँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। उसमें फिजिकली मेंटली बहुत सारे चेंज आते हैं। तो ये बात दिमाग में आना नॉर्मल है कि हमारी सोनोग्राफी कितनी होती है, हमें कैसे पता चलेगा हम कि सोनोग्राफी में क्या है क्या नहीं है, और हमारे बच्चों को नुकसान तो नहीं है। तो आपको मैं आज एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि सोनोग्राफी में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। इसमें अल्ट्रासोनिक जो वेव होती हैं उसके माध्यम से अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि बच्चे माँ दोनों के लिए सेफ है। इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। अब आप बोलेंगे सोनोग्राफी कितनी करवानी है, तो देखिए, ये आपके बच्चे की ग्रोथ के ऊपर है और माँ की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से केस में 3-4 सोनोग्राफी करानी पड़ती है, बहुत से केस में 3 सोनोग्राफी करानी पड़ती है। लेकिन आपको आज मैं मोस्टली जो इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी उसके बारे में बता रही हूँ। आपको पहली सोनोग्राफी 1.5 से 2 महीने के बीच में करानी पड़ती है, जिसको कि हम डेटिंग सोनोग्राफी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये पता किया जाता है कि आपकी जो बच्चे की ये ईटीडी मतलब एंड जो आपकी डिलीवरी डेट है वो कब है, वो निकाली जाती है। और इसका निकालने का सबसे परफेक्ट जो सोनोग्राफी होती है वो इसी वाली सोनोग्राफी में पता चलता है, क्योंकि इससे आपके बच्चे की ग्रोथ, साथ में आपके पीरियड मिस हुए उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ में आपकी जो दूसरी सोनोग्राफी होती है वो आपकी 2.5 महीने से लेकर 3-3.5 महीने के बीच में होती है। मतलब कि आपकी वो 10 हफ्ते से लेकर आपका जो 15 हफ्ते के बीच में ये कराई जाती है, जिसको कि हम एंटी टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो नेजल वाली हड्डी है वो देखी जाती है कि सही से डेवलप हुई है कि नहीं। इसके अलावा आपकी बैकबोन बच्चे की देखी जाती है, वो सही से डेवलप हुई है कि नहीं। आपके बच्चे में किसी प्रकार का न्यूरल ट्यूब दोष तो नहीं है, जिससे कि क्या है बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। और आपके बच्चे में डाउन सिंड्रोम वाले लक्षण तो नहीं है। अगर ये डाउन सिंड्रोम मतलब कि इसको हिंदी में मंद बुद्धि कहते हैं, कहीं आपके बच्चे में इस तरीके के लक्षण तो नहीं है, क्योंकि इस तरीके के लक्षण जेनेटिक भी हो सकते हैं, ज्यादा उम्र में मां बनने पर भी इस तरीके के लक्षण हो सकते हैं। ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, जिसको कि हम एंटी टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं। इसके बाद की कंडीशन क्या है, अगर इस तरीके की आपको कंडीशन होती है तो आपको डॉक्टर के द्वारा आगे के टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं, और उसके बाद ही आपको ये बताया जाता है कि आपका बेबी सेफ है कि नहीं, क्या आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट करने की बारी आती है तो 18 से 22 हफ्ते के बीच में आपको किसी सरकारी हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट, जिसमें कि लीगल अबॉर्शन की परमिशन होती है, उसमें आपके डॉक्टर के द्वारा ये मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपका बच्चा मेडिकल कंडीशन में है, आप इसे टर्मिनेट करा सकते हैं। इसके ऑर्डर आपको दे दिए जाते हैं। अगर इसमें आपका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, उसके अंग सही से विकसित हैं, तो उसमें कोई बात नहीं, आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाती है। इसके साथ में क्या होता है कि आपकी जो अगला जो सोनोग्राफी होती है वो जाके आपकी होती है 27 से लेकर 32 हफ्ते के बीच में। ये आपकी कलर सोनोग्राफी होती है। इसके माध्यम से आपके जो बॉडी में बच्चे की पूरी मूवमेंट को देखा जाता है। बच्चे की पोजीशन क्या है, बच्चे के हाथ पैर सही से विकसित हैं, बच्चे में कहीं किसी प्रकार का न्यूरल जो ट्यूब होता है उसमें रीढ़ की हड्डी में कहीं छेद तो नहीं है, उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, बच्चे जो माँ के अंदर इम्यूनिटी फ्लूइड है वो सही है कि नहीं, आपके आंवल की स्थिति क्या है, कहीं आपका प्लेसेंटा नीचे तो नहीं है, या बच्चे की उल्टा बच्चा तो नहीं है, जिसको कि ब्रिज बेबी बोलते हैं, वो तो नहीं है। तो इस वाले अल्ट्रासाउंड में आपकी सारी चीजें समझ में आ जाती हैं और आपको सब क्लियर हो जाता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी करने की कंडीशन में है, कि आगे होंगी कि नहीं होंगी, या फिर आपको सिजेरियन करने की नौबत आएगी। ये सब चीजें इस वाले अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाती है। इसके अलावा क्या होता है, एक डॉपलर स्कैन होता है। बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैम ये डॉपलर स्कैन क्या होता है। तो देखिए, इसको क्या है,
रंगीन सोनोग्राफी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये इसलिए की जाती है ताकि बहुत सी महिलाओं में क्या होता है, हाई बीपी की समस्या होती है, कहीं बच्चे में कोई ब्लड संबंधी दोष तो नहीं है, या माँ का हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, या माँ में कोई ब्लड संबंधी दोष तो नहीं है। इसको जानने के लिए ये डॉपलर टेस्ट किया जाता है। तो इससे क्या है कि अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, अगर माँ हाई बीपी से पीड़ित हो, तो उस कंडीशन में आपकी डिलीवरी के बारे में इससे कंफर्म किया जाता है कि आपको कहीं सिजेरियन डिलीवरी तो नहीं करानी है, तो इसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसके बाद में आपका लास्ट स्कैन होता है, वो जाके आपका 38 से 40, जब आपकी डिलीवरी करीब आने वाली होती है उस वक्त पे करवाया जाता है, ताकि ये जान लें कि आपके बच्चे की कंडीशन सही है कि नहीं, आपके बच्चे ने सही मूव लिया है कि नहीं लिया, आपका बच्चा अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज की है कि नहीं, वो नीचे सरका है कि नहीं सरका, आपकी डिलीवरी कैसी होगी, नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, इसके बारे में पता चलता है। तो आई थिंक सो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरा समराइज करके बता दिया है कि आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको कितने टेस्ट कराने होते हैं और कितने आपको सोनोग्राफी करवानी होती है। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और आप अपनी गर्भावस्था के दौरान इस फेज से गुजर रही हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने सारी सोनोग्राफी करवा ली है कि नहीं करवा ली है। और आपको जानकारी अगर लाभप्रद लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।